चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में दिया था ट्राई करने के लिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पर आपके पास टू रिजिड सपोर्ट हैं। रिजिड सपोर्ट का मतलब है अनयील्डिंग सपोर्ट। इसका मतलब यह है कि आप जितना मर्जी फोर्स लगा दीजिए, आपके जो सपोर्ट है वो वहीं के वहीं रहेंगे, वो यहां पे डिस्प्लेस नहीं होंगे। अब यहां पर देखिए, इन दो रिजिड सपोर्ट के बीच में दो बार हैं। एक स्टेप बार है जिसके दो सेक्शन है। एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है। ठीक है, दो सेक्शन है स्टेप बार के। और यहां आपको इस तरीके से पी फोर्स लगा हुआ दिख रहा है। अब देखिए, मैं इसको अब दो पार्ट में बना के दिखाने वाला हूं। जरा थोड़ा सा यहां पे सब्र रखिए और सारा ध्यान यहीं पे दीजिएगा। यहां पर ये आपका एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट आपका यहां पर है। फर्स्ट बार जो है वो आपका ये है, जो फर्स्ट सेक्शन है बार का वो ये है। और आपका पी फोर्स कुछ इस तरीके से यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा सेक्शन एक बार रुक जाइए, अभी बताता हूं आपको दूसरे सेक्शन के बारे में भी। तो यहां पर ये फोर्स, अगर मैं इस बार सिर्फ और सिर्फ इस बार को देखूं तो ये पी फोर्स इस बार में क्या कर रहा है, टेंशन दे रहा है, इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इस पी फोर्स की वजह से इस बार में कुछ इस तरीके से एक्सपेंशन होगा। दिस इज डेल्टा एल। ठीक है, वहीं मेरा जो दूसरा बार था, वहीं मेरा जो दूसरा बार था, इसी के नीचे ले आता हूं सपोर्ट। एग्जैक्टली इसके नीचे सपोर्ट ले आता हूं। और ये था इसका दूसरा बार यहां से। चलिए, और ये दूसरा सेक्शन था मेरे स्टेप बार का, उसमें मैं ये पी फोर्स लगा रहा हूं। तो ये पी फोर्स इस वाले सेक्शन में क्या कर रहा है, तो ये आपको यहां पे दिख रहा है। ये इसको दबाने की, देखिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये मेरा स्टेप बार है। और ये वाला फोर्स, ये फोर्स आ रहा है, ये फोर्स, ये मेरा सपोर्ट, ये स्टेप बार, और इधर से फोर्स आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कंप्रेस कर रहा है तो इसकी लेंथ क्या होगी, कुछ इतनी डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज डेल्टा एल। दिस इज डेल्टा एल इन दिस बार। तो वही फोर्स एक पोर्शन में टेंशन दे रहा है, दूसरे पोर्शन में कंप्रेशन दे रहा है। एक सेक्शन में उसको एक्सपैंड कर रहा है, दूसरे सेक्शन को वो कंप्रेस कर रहा है। क्योंकि मेरे यहां पर जो सपोर्ट्स हैं वो अनयील्डिंग है, रिजिड सपोर्ट है, वो वहां से नहीं हिलने वाले। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस आपकी मान लीजिए x है, तो वो हमेशा x ही रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो जितना एक बार एक्सपैंड हो रहा है उतना ही दूसरा बार कंप्रेस हो जा रहा है, क्योंकि दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। दोनों सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी। तो जितना यहां देखिए इसे, जितना ये पोर्शन एक्सपैंड हो रहा है उतना ही ये पोर्शन क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। भले फोर्स लगा है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे ना बार में, लेकिन टोटल लेंथ सेम रहेगी, लेकिन टोटल लेंथ सेम रहेगी। अब देखिए, यहां पर मैं रिएक्शंस मान ले रहा हूं, ये आपकी आर ए होगी और ये आपकी आर बी होगी। सर यही डायरेक्शन क्यों मानी, कुछ भी मान लीजिए, आप दूसरी तरफ भी ले लीजिए, लेकिन एक कॉमन सेंस है कि आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मैंने लगा दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये जमीन है, इसके ऊपर ये कोई लोड लगा हुआ है, वेट लगता है नीचे और रिएक्शन लगती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर। तो वही सेंस मैंने यहां पे लगाया है, जिस डायरेक्शन में आपका लोड लगा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने यहां पे क्या करा है, रिएक्शन दिखा दी है। आप सेम डायरेक्शन में भी दिखा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक कॉमन सेंस मैंने लगा के देख दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर क्या होगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी। आर ए इस तरफ है, आर बी इस तरफ है, पी आपका इस तरफ है। ठीक है, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब देखिए, अब क्या करना है, अब वही करना है कि इस सेक्शन को यहां से काट दो। चलिए, तो इस बार के अब 3 सेक्शन हो गए हैं। दिस इज फर्स्ट सेक्शन, दिस इज योर सेकंड सेक्शन, एंड नाउ दिस इज योर थर्ड सेक्शन।
ठीक है, चलिए फर्स्ट सेक्शन को मैं यहां पर बना रहा हूं। चलिए फर्स्ट सेक्शन को मैं यहां पे बना रहा हूं। ये आपका सपोर्ट और ये आपका बार। बेटर रहेगा सपोर्ट को ना दिखा के उसकी रिएक्शन दिखा दो, बेटर रहेगा सपोर्ट को ना दिखा के उसकी रिएक्शन दिखा दो। तो ये आपकी आर ए। तो इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा आपका अगेन आर ए बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। डायरेक्शन किस तरफ, ये रहेगी डायरेक्शन। समझा दिया है पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। चलिए अब मैं सेक्शन 2 बना रहा हूं। दिस इज योर सेक्शन 2। यहां पर कहीं पी फोर्स लगा हुआ है, क्लियर है। इधर आर ए लगा है, तो यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, आर ए की इस तरफ। कैसे आई, पिछले लेक्चर में आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, बहुत ढंग से देखेंगे। अब देखिए, आपकी जो रिएक्शन डेवलप हो रही हैं आर ए और आरबी, वो किसकी वजह से हो रही है, पी की वजह से हो रही है, ठीक है। यहां पर भी देखिए आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू पी। आप आर ए में कुछ ऐड कर रहे हैं तो पी आपको मिल रहा है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से पी इज मोर देन आर ए, हाँ या ना। पी आपका आर ए से ज्यादा है, क्योंकि आर ए में कुछ ऐड कर रहे हो तभी तो पी आएगा। मैं कह रहा हूं आर ए की वैल्यू 10 है, पी की आपकी वैल्यू जो है वो आपकी 12 है, आरबी की वैल्यू कितनी आएगी 2। 10 में 2 ऐड किया तभी तो 12 आएगा। चलिए, तो P इज मोर देन आर ए, ये बात आपको समझ आ गई है। अगर P इज मोर देन आर ए है तो क्या होगा, आपका आर ए लग रहा है इस डायरेक्शन में, जरा इसको देखिए खाली इस वाले सेक्शन को। आर ए लग रहा है इस डायरेक्शन में, P लग रहा है इस डायरेक्शन में, एंड P इज मोर देन आर ए। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे एक और फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, डेट इज P माइनस आर ए। तभी आपका क्या होगा, आपका ये चीज बराबर रहेगा। क्लियर होगी बात। अब आ जाइए थर्ड सेक्शन पे। तो थर्ड सेक्शन में क्या होगा, अगर P माइनस आर ए इस डायरेक्शन में यहां पर है, इधर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा P माइनस आर ए, और इधर आ जाएगा आपका आर बी। जरा यहां पे देखिए, ये दोनों फोर्स इक्वल होनी चाहिए, तो अगर मैं दोनों को इक्वल रख दे रहा हूं, क्या मेरे को वही इक्वेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, P इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। P इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, वही मेरे को यहां पर इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। तो ये प्रूफ भी हो गया कि हमने जो मान रखा है वो सही है। चलिए, तो मेरे पास अब दोनों सेक्शन आ गए हैं। इस सेक्शन में आ रहा है टेंशन, इस सेक्शन में आ रहा है मेरा कंप्रेशन, एंड टेंशन विल बी इक्वल टू कंप्रेशन, बिकॉज मेरे सपोर्ट्स जो हैं वो अनयील्डिंग है, सपोर्ट्स में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा आर ए इंटू लेंथ कितनी है एल ओवर ए ई इज इक्वल टू पी माइनस आर ए, फोर्स हो गया ये, इंटू लेंथ अपॉन 2 AE। ये मेरे पास यहां पे इक्वेशन बन गई है। तो यहां AE से AE कैंसिल, L से L कैंसिल, यहां पर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर ए इज इक्वल टू P माइनस आर ए, एंड आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू P बाय 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर ए, ठीक है। ये मैंने डायरेक्टली, ये इक्वेशन मैंने डायरेक्टली लिख दी है। वैसे तो बेटर रहना चाहिए था, मेरे को लिखना था इसका डेल्टा 1, ये आपका डेल्टा 2। चलो ठीक है, इसको वैसे समझा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू, इसको ऐसे लिखना चाहिए था मेरे को। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, आर ए इंटू एल बाय ए ई। डेल्टा 2 की वैल्यू है आपका P माइनस आर ए इंटू एल अपॉन 2 ए ई, ये मेरे पास हो गया। So my delta 1 plus delta 2 is equal to 0 because सपोर्ट वही है, नेट डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एल अपॉन ए ई, माइनस, माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आ जा,
माइनस इसलिए आया बिकॉज यहां पे कंप्रेशन हो रहा है, ये टेंशन है, इसलिए माइनस साइन बाहर लगा दिया, अपॉन 2AE इंटू एल इज इक्वल टू 0, ये उस तरफ चले जाएगा। तो नेक्स्ट मेरा यहां पे आपकी क्या हो जाएगी, पी आर ए इज इक्वल टू P/3 मेरे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप रिएक्शन निकाल सकते हैं। आर ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है, आरबी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बिकॉज आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू पी। तो ये मेरे पास यहां पर वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो आर ए डिवाइडेड बाई इसका एरिया ए, तो ये आपका आंसर आ गया। अब बी में निकालना है तो आर बी डिवाइडेड बाई 2A, खत्म कहानी। चलो, तो ये आपका यहां पर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, सेम वही कंसेप्ट लगना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बेसिक चीज है। अब आपको एक अच्छा क्वेश्चन करा, चलिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि मेरे पास 2 स्टील बार है एंड अ कॉपर बार। ये एक स्टील बार, दिस वन स्टील बार, ये भी स्टील बार है, और बीच में ये एक कॉपर बार। ठीक है, 2 स्टील बार है एंड एक कॉपर बार है, जिसके ऊपर एक वेट रखा गया है सपोर्टिंग का रिजिड बार। देखिए मैंने कहा था ना, रिजिड के बारे में जान लीजिए, सपोर्टिंग का रिजिड बार, ये क्या है, आपका रिजिड बार है, जिसका वेट जो है वो आपका W है। ठीक है, कैलकुलेट द स्ट्रेसेस, हमें यहां पे क्या करने हैं, इन बार में स्ट्रेसेस निकालने हैं, बहुत ज्यादा आसान है। सुनिए इस बात को, अगर ये रिजिड बार है तो ये क्या रहेगा, ये इस तरीके स्ट्रेट रहेगा, ये यहां पर इस तरीके से बैंड नहीं होगा, याद रखना, ये क्या होगा, इस तरीके से बैंड बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ना ही ऐसे ना ही ऐसे, ना ही ऐसे ना ही ऐसे, ये हमेशा स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट रह रहा है, अगर ये स्ट्रेट रह रहा है, इसका मतलब ये है कि यहां पर क्या होगा, जितना ये कंप्रेस होगा उतना ही ये कंप्रेस होगा, उतना ही ये कंप्रेस होगा। मतलब ये है कि तीनों तीनों जो मेरे पास यहां पे बार हैं, तीनों में डिफ्लेक्शन सेम है, तीनों में डिफ्लेक्शन सेम है। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ये जो मेरा स्टील बार है, इसमें जो फोर्स आ रहा है वो है पीएस, और मेरा जो कॉपर बार है उसमें जो फोर्स आ रहा है वो है पीसी, तो इसमें भी कितना आ जाएगा, पीएस। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ पीएस प्लस पीसी इज इक्वल टू डब्ल्यू, हाँ या ना, लिख सकता हूं। अरे भैया, ऊपर से डब्ल्यू लोड आ रहा है, नीचे से 3 सपोर्ट हैं, नीचे से 3 सपोर्ट लग रहे हैं, एक ये सपोर्ट, एक ये सपोर्ट और एक ये सपोर्ट। इसको पीएस बोला, इसको पीएस बोला, इसको पीसी बोला, तो जो डब्ल्यू लोड है तीनों में डिवाइड होगा ना, तो 2PS प्लस पीसी इज इक्वल टू डब्ल्यू यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आपका यहां पे ये क्या हो जाएगा, यहां पे वैल्यू आ जाएगी। अब सुनिए सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि द कंप्रेशन इन स्टील बार इज इक्वल टू द कंप्रेशन इन योर कॉपर बार। तो यहां पर हो जाएगा कंप्रेस डिफ्लेक्शन इन योर स्टील बार इज इक्वल टू कंप्रेशन इन योर कॉपर बार। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा PS इंटू लेंथ कितनी है, L है, डिवाइडेड बाय 2A है इसका एरिया, और इसका मॉड्यूलस वेलोसिटी कितना है, 2E इज इक्वल टू PC इंटू L डिवाइडेड बाय AE। तो E से E हट गया, A से A हट गया, L से L हट गया। तो यहां पर आपका PS जो आया है वो कितना आया है, 4 टाइम्स ऑफ PC। PS जो आया है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ PC। तो यहां से वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो अगर मैं वैल्यू यहां पर रख रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ PC प्लस PC इज इक्वल टू W। तो यहां पर PC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W/5 PC की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। एंड PS की वैल्यू कितनी होगी, PS की वैल्यू मेरे पास जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 4W/5। 4W/5 मेरे पास यहां पर PS की वैल्यू होगी। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको। चलिए आगे बढ़े, W/5 भी आएगी ना, 4, ठीक है, 4 टाइम्स PC, ठीक है। तो ये चीज मेरे पास वैल्यू आ गई, हो रही है ना, 4 टाइम्स ऑफ PC प्लस PC, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे इसको ढंग से देखिए, बहुत ज्यादा वो
एक मिनट 4 क्यों होगी, ये 4 यहां, सॉरी ये 2 भी तो है, यहां पे 8 हो जाएगा, 8 पीसी, तो यहां पे 9 आ जाएगा। हम तो वैल्यू यहां पुट करिए ना, तो यहां पे 4 पीसी आ जाएगा, बाहर 2 भी तो है, यहां पे 9 और यहां पे 4W/9 आ जाएगा। दिस इज योर पीएस। तो ये मेरे पास फोर्सेस आए हैं। अगर मेरे को स्ट्रेस पूछा गया तो स्टील में स्ट्रेस क्या होगा, दिस इज पीएस बाय एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील कितना दे रखा है, 2a दे रखा है, तो 4W। ये कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, वो वहां पे सिंपल सिंपल फोर्स की वैल्यू निकाल के लिखाते हैं, ये गलत कराते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2W/9a, तो ये स्ट्रेस की वैल्यू है। बस इतना सिंपल सी चीज है, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पर कह रहा है अ रिजिड बार इज हिंज्ड एट वन एंड सपोर्टेड बाय 2 वायर्स एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू द लोड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास ये एक बार है, दिस इज 1 बार, जो यहां पे रिजिड बार है, तो मतलब क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। यहां पर वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट तो हो सकता है, लेकिन ये बेंड नहीं होगा। ये बार जो होगा इस तरीके से बेंड नहीं हो सकता, ये हमेशा स्ट्रेट रहेगा। क्लियर है। चलिए यहां पर ये क्या है, इस यहां पर एक आपका हिंज सपोर्ट है, दिस इज योर हिंज सपोर्ट, और यहां पर आपकी 2 वायर है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक स्टील की है, एक कॉपर की है। चलिए अब आपने क्या किया है, यहां पर बीचों बीच कहीं एक डब्ल्यू लोड लगा दिया, दिस इज योर लोड, जो हिंज से 2a डिस्टेंस पर है, यहां से लेके यहां a और यहां से लेके यहां तक a, तो हिंज से 2a डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सिंस मेरे वायर जो हैं अलग अलग हैं, सिंस मेरी वायर जो है यहां पे अलग अलग हैं, और सुनिए इस बात को, और वो हिंज से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे हैं, देयरफॉर उन पे लोड वगैरह भी जो आएगा वो अलग अलग आएगा। लोड अलग आएगा, देयरफॉर उनकी डिफ्लेक्शन भी अलग अलग होंगी, ठीक है। अगर लोड सेम भी आता तब भी डिफ्लेक्शन अलग हो सकती थी, कैसे, क्योंकि यहां पे मटेरियल अलग है, यहां पे कॉपर है, यहां पे स्टील है, ठीक है। अब देखिए यहां देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपका कॉपर वायर में जो फोर्स आ रहा है, जो कॉपर वायर में फोर्स आ रहा है डेट इज पीसी, और जो स्टील वायर में फोर्स आ रहा है डेट इज पीएस। मान लिया मैंने, नाम दे दिया, उसको क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इस हिंज के अबाउट मूवमेंट इक्विलिब्रियम करूं, या तो मूवमेंट इज इक्वल टू 0 करूं, समेशन मूवमेंट इक्वल टू 0 करूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू, देखिए सुनिए इस बात को, ये मेरा हिंज डब्ल्यू नीचे लग रहा है ऐसे, तो वायर को खींच रहा होगा ना, देखिए ना इस बात को, अगर ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो वायर को खींच रहा होगा। वायर में रिएक्शन क्या होंगी, अगर वायर की रिएक्शन यहां पे दिखाऊं तो वो इसको वापस लाने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो यहां पर डब्ल्यू इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। और पीसी और पीए क्या है, सॉरी पीसी और पीएस क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे ऐसे, ठीक है। और ये मूवमेंट क्या होगा, इस तरीके से लगेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पीसी इंटू ए प्लस पीएस इंटू 3a इज इक्वल टू W इंटू 2a। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये बनकर आ गई है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो बार है ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये आपको एक यहां पे ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन दिख रहा है। यहां पे जो डिफ्लेक्शन है और यहां पे जो डिफ्लेक्शन है, क्या इन दोनों के बीच में आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, आप यहां पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल कैसे, ये कॉमन एंगल हो गया, दोनों ट्रायंगल के बीच में एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल आपका ये है, दो ट्रायंगल है, इन दोनों के बीच में आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बिकॉज ये कॉमन एंगल है, ये 90 और ये 90, ठीक है।
चलिए, तो सिमिलर एंगल अगर प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूं तो यहां पर आपका क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन द लेंथ ऑफ कॉपर वायर डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डीएलसी डिवाइडेड बाय ए। समझिए इस बात को, अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी नहीं पता तो यहां समझ लीजिए। ये आपका ओ ए बी सी डी, तो मैं कह रहा हूं दिस थिंग ओ डी डिवाइडेड बाय ए डी इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाय बी सी। तो ये सिमिलर एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो वही चीज यहां पे मैंने अप्लाई करी है। अगर नहीं समझ आया, पता नहीं समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग इज इक्वल टू दिस कंप्लीट थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग। चलिए, तो डी एल सी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू डी एल एस डिवाइडेड बाय 3a। तो यहां पर डी एल एस इज इक्वल टू डी एल सी मेरे पास निकलकर आ गया है 3 टाइम्स। मतलब क्या है, द चेंज इन लेंथ इन योर स्टील वायर इज 3 टाइम्स द चेंज इन लेंथ ऑफ दैट ऑफ योर कॉपर वायर। ये चीज आपको समझ आ गई। चलिए, चेंज इन लेंथ इन स्टील वायर का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, पीएल ओवर ए। तो स्टील में फोर्स कितना है, पीएस, ठीक है। लेंथ कितनी है, लेंथ है एल, एरिया कितना है 2a और 2e इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पीसी इंटू एल ओवर ए इंटू ई। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं क्योंकि मेरी विंडो के ऊपर ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, सो पी एस इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ योर पीसी। पी एस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ योर पीसी। ये वाली वैल्यू अगर मैं यहां पे रख दूं तो क्या मैं पीसी की वैल्यू निकाल सकता हूं, डब्ल्यू के टर्म्स में निकाल सकता हूं। तो पीस यहां से ए कैंसिल कर दो, तो यहां पे पीसी प्लस 12 टाइम्स ऑफ पीसी इंटू 3 इज इक्वल टू 2w। तो यहां पे 36 37 पीसी इज इक्वल टू 2w, पीसी इज इक्वल टू 2w बाय 37 निकलकर आ जाएगा। तो ये फोर्स आगे निकलकर आ गया है इन योर कॉपर वायर, एंड यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स इन योर स्टील वायर सिमिलरली। ठीक है, फोर्स आगे तो स्ट्रेस भी निकाल सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द स्ट्रेसेस। तो स्ट्रेसेस निकालना है तो क्या हो जाएगा, पीसी डिवाइडेड बाय एसी। तो पीसी कितना है, पीसी है आपका 2w बाय 37 और एरिया कितना है ए। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 37 है, 2w डिवाइडेड बाय 37। दिस इज इन योर स्टील, सॉरी कॉपर। स्टील में आप इसका क्या हो जाएगा, स्टील में निकाल सकते हैं। दिस इज सिग्मा सी, दिस इज सिग्मा एस। फोर्स इन स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील। फोर्स इन स्टील कितना है, 12 टाइम्स ऑफ पीसी। तो 12 यहां पे निकाल लेते हैं पहले। पीएस इज इक्वल टू 12 इंटू 2w बाय 37 दैट इज इक्वल टू 24w बाय 37। ये वैल्यू यहां पे रख दीजिए। ये वैल्यू अगर यहां पे रख देंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा 24w बाय 37 इंटू 2a, बिकॉज यहां पे एरिया 2 टाइम्स ऑफ a है। तो यहां पर आपको क्या आ जाएगा 12, तो 12w बाय 37a मेरे पास आंसर आ गया है। आई होप इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। रिजिड बार कभी भी आपका यहां पे क्या होगा, बैंड नहीं होगा, याद रखो। चलिए, अब जो हमारा यहां पे आ रहा है दैट इज डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। तो स्टेप बार आपको समझ आ गया है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मैंने करा दिए हैं। इस तरह के आगे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं कोई और क्वेश्चन अगर हो तो मैं आपको करा देता हूं अभी। अब डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट ही है, पहले वो कराए तो उसके बाद ये क्वेश्चन भी हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो ये आपका अगर एरिया अलग हो, अभी तो हम प्रिज्मेटिक की बार बात कर रहे थे, अभी एरिया अलग हो तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब पे भी आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। लेक्चर शेयर करना ना भूलें, ठीक है।